एक अपडेट है जिन भी बच्चों ने एग्जाम देना है अप्रैल 2026 में, चाहे वो बच्चे क्लास 10th के हैं 12th के हैं, तो आप सभी के लिए टीएमए का पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आप में बहुत सारे बच्चे नए एडमिशन लिए होंगे जिनको भी पता भी नहीं होगा कि टीएमए होता क्या है, इसको सबमिट कैसे करना है, क्या सा पीडीएफ फाइल बनाना है, उसका साइज क्या रहने वाला है। तो वो सब वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बताएं कि जो आपकी टीएमए सबमिट करने की लास्ट डेट है वो आपकी 31 जनवरी रहने वाली है। तब तक के लिए आपका पोर्टल ओपन रहना है और आपका फ्री टीएमए सबमिट आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो लेट फीस लगेगी वो भी हम आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टीएमए सबमिट करने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी होती है? शुरुआत करनी होती है आपको एनएस की ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। ठीक है, जो आपके एनएस की फुल ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका क्या है? NIOS@ac.in। ठीक है, ये आपके एनएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आओगे, आने के बाद लर्नर कॉर्नर में ट्यूटर मार्क असाइनमेंट में जाओगे। ठीक है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का सीधा सा मतलब है असाइनमेंट्स। ठीक है, आपको असाइनमेंट्स बनानी होती है थ्योरी एग्जाम के लिए। 20% आपको मार्क्स मिलते हैं थ्योरी एग्जाम में इसकी हेल्प से। ठीक है, तो बाकी हम बात करें, ये आपके ट्यूब में है। आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी रहने वाली है सबमिट करने की, और उसके जो मार्क्स है आपको टीएमए को आपको 15 फरवरी तक मिल जाएंगे। बट अगर 15 फरवरी तक नहीं मिलते हैं तो आपको जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसी के बाद बात करें, यहाँ से आपको क्लास 10 के सब्जेक्ट्स के वाइज टीएमए मिल जाएंगे। ठीक है, 201 से स्टार्ट है, बाकी आपका कंटिन्यू चल रहा है आगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो आपके रीजनल मीडियम्स के बच्चे जैसे ओडिया, पंजाबी, मलयालम, तमिल, वहाँ के आप सभी को मिल जाएंगे। फिर क्लास 12 का टीएमए स्टार्ट हो जाएगा 301 से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और फाइनल तक चलेगा। इसमें अब आपको क्या बात का ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट आपके एकेडमिक होंगे उनके टीएमए सबमिट होंगे, जो आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके टीएमए सबमिट नहीं होंगे। अब बता कैसे करना है, कौन सा वोकेशनल है कौन सा एकेडमिक है? उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी ब्राउजर पे चले जाना है, चाहे आप क्रोम ब्राउजर पे या किसी भी जाओ, वहाँ आपको टाइप करना है एनएस एडमिशन स्टेटस। ठीक है, एनएस एडमिशन स्टेटस पे जाओगे, यहाँ आपको एडमिशन के साथ साथ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में एनएस प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ आपको अपना जो भी रोल नंबर है, रोल नंबर एंटर कर सकते हो, या फिर आप मेल आईडी या फिर अपना रेफरेंस नंबर भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई है, आपकी डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट्स देखने मिलेंगे। अब जैसे कि यहाँ आपके सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट पास्ड है। ठीक है, इसमें आपके कौन से सब्जेक्ट्स के टीएमए सबमिट हुए, टीएमए सबमिशन। ठीक है, सभी में नॉट कैपेबल लिखा रहा है, ये आपकी ग्लिच हो सकता है, बट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है सभी के टीएमए के मार्क्स अलॉट हो चुके हैं। ठीक है, और जो लास्ट सब्जेक्ट का 632 कोड डाटा एंट्री, ये आपको वोकेशनल है, इसका आपका टीएमए सबमिट नहीं हुआ है और इसका मार्क्स नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने एकेडमिक सब्जेक्ट जो 301 है, 302, 316 या 300 वाले या 10th के बच्चे हैं तो 200 वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको यहाँ से टीएमए डाउनलोड करके सबमिट करने हैं। अब टीएमए सबमिट करने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है वो बात कर ले। सिंपली आपने जो भी आपका सब्जेक्ट रहने वाला है उसका आपने क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है नोट। नोट में क्या बोला गया, सभी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है और सभी क्वेश्चन के मार्क्स उनके आगे दिए गए हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो फ्रंट पेज आपका रहने वाला है उस पर आपको क्या लिखना है। ठीक है, ये भी आपको बात में ध्यान रखना होगा। जो आपका फ्रंट पेज रहने वाला है जिसको आप बोलते हैं उसमें अपना नाम लिखोगे, एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, स्टडी सेंटर नेम, एआई मतलब स्टडी सेंटर नेम और सब्जेक्ट। ठीक है, उसके साथ में फर्स्ट पेज आपका रहने वाला है आंसर शीट का। ठीक है, ये आप खुद से भी बना सकते हो या फिर इसको प्रिंट करके भी लगवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिंपली 40 टू 60 वर्ड में 2 मार्क्स के लिए आंसर करना होगा। दोनों में से कोई एक पार्ट करोगे। ठीक है, अगर आप ए पार्ट कर रहे हो तो ए पार्ट का आंसर दोगे और बी पार्ट कर रहे हो तो बी का आंसर दोगे। इसको आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, चैप्टर नंबर सेकंड या फिफ्थ से आपको आंसर इसका मिल जाएगा। बट इसका आंसर अब आपको यहाँ नहीं मिलता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इंटरनेट का यूज करके या अपना बुक से ही एनएस का उसका यूज करके आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, वो भी आपका वर्ड लिमिट सेम रहने वाला है 40 टू 60 वर्ड। दोनों में से एक पार्ट करोगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको सेम रहने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में जो आपकी वर्ड लिमिट है वो बढ़ने वाली है, वो 4 मार्क्स का आपका आंसर होने वाला है, वो 100 टू 150 वर्ड्स में होने वाला है। ठीक है, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी आपकी फोर्थ क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट टाइप क्वेश्चन होने वाला है, जो आपको पैराग्राफ में लिखना होगा, कम से कम 5 टू 6 पैराग्राफ में लिखना होगा और 500 वर्ड लिमिट रहने वाली है, और 6 मार्क्स के लिए आपको आंसर करना होगा। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद इस तरह का फॉर्मेट भी बनाना होगा। सबसे पहले आपको फॉर्मेट में जो फ्रंट पेज है इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो या खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, सबसे ऊपर अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, क्लास, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम। ठीक है, उसके बाद मीडियम, स्टडी सेंटर कोड, स्टडी सेंटर का नेम लिखना है। बाकी जो कॉन्टैक्ट और एड्रेस वगैरह ये आपके लिए ऑप्शनल है।
ठीक है? उसी के बाद आपको टीएमए सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो पार्ट लिखने वाले हो वो लिखना है, ठीक है? उसके बाद आंसर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी पार्ट कर रहे हो उसका क्वेश्चन और उसका आंसर लिखोगे। इस तरह से आप कर सकते हो और इसमें आप ये भी कर सकते हो अपना क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, पर आपको क्वेश्चन नंबर कौन-सा और उसका पार्ट कौन-सा कर रहे हो, वो आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप सीधा आंसर भी लिख सकते हो, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का आपने करना, बाकी आप डायग्राम है या कोई पिक्चर है वो भी आप ड्रा भी कर सकते हो या प्रिंट करके भी वो लगा सकते हो। इस तरह का आपका टीएमए हो जाएगा, ठीक है? ये टीएमए होने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से एनएस का स्टूडेंट पोर्टल है, यहाँ आ जाना है। तो ये स्टूडेंट पोर्टल पे आओगे, यहाँ अपने लॉगिन पे यूज़र नेम, ईमेल से लॉगिन कर सकते हो या फिर जो आपका पुराना है, ठीक है? रोल नंबर, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ इससे भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे आप यहाँ लॉगिन करोगे इस तरह के वेब पेज में आपको लिया जाएगा, ठीक है? इसको आपने स्किप करना है, स्किप करने के बाद आपको यहाँ आ जाना है अपना टीएमए सेशन में, ठीक है? अगर आपको नहीं पता आपने क्वेश्चन कौन से पेपर डाउनलोड करना है, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मीडियम सेलेक्ट करना है, ठीक है? जैसे इंग्लिश मीडियम है, जो भी आपका मीडियम हो, जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका मीडियम है यहाँ सेलेक्ट करोगे, यहाँ से आप डाउनलोड टीएमए इन इंग्लिश सेलेक्ट करोगे, तो आपका इस तरह से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? उसको ओपन करोगे, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपकी फ़ोन में या जिस तरह में अगर लैपटॉप में कर रहे हो, लैपटॉप में ओपन हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से अपना आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से डाउनलोड करो या वेबसाइट से डाउनलोड करो, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद अपने टीएम में अपलोड करना है, ठीक है? अपलोड करने के लिए क्या करोगे, सिंपली यहाँ क्लिक करोगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको करोगे, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस जो दी गई है स्टेप वाइज़ वो आपको रीड कर लेनी है और एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आप फाइल सबमिट कर रहे हो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 5 एमबी, ठीक है? 5 एमबी से उसका ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए और जो आपने टीएमए अपलोड किया उसको आप री-अपलोड कर सकते हो विदिन 7 डेज़। अगर आपकी टीएमए में कोई भी मिस्टेक है, 7 डेज़ में री-अपलोड कर सकते हो, ठीक है? सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना टीएमए का मीडियम चूज़ करना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। फिर उसके बाद हमें ब्राउज़ करना है, जो भी आपका टीएमए का रहने वाला है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये टीएमए रहने वाला है, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद ओपन करोगे, तो आपका इस तरह से टीएमए सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपका टीएमए किस तरह से सबमिट हो रहा है, इसमें आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ठीक है? सब कुछ आपने वेरीफ़ाई करने के बाद, चेक करने के बाद आपने यहाँ जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका टीएमए सबमिट हो जाएगा और जैसे ही सबमिट हो जाएगा, तो आपको यहाँ फीडबैक जो देखने को मिल रहा है, ठीक है? सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, टीएमए स्टेटस को चेक करना है। तो यहाँ आपको सबमिशन पेंडिंग बता रहा है, वो आपका सबमिशन सक्सेसफुली बता दिया जाएगा और उसके बाद आपको 15 फरवरी तक आपके मार्क्स भी अलॉट कर दिए जाएँगे। बट अगर 15 फरवरी तक आपके मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो आपको फाइनल रिज़ल्ट में आपके मार्क्स मिल जाएँगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको टीएमए के रिलेटेड कोई डाउट हो, तो हमें आप पूछ सकते हो। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी जॉइन कर सकते हो, जो भी आपको अपडेट्स होती है, टाइमली आपको वहाँ मिल जाती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।